हाँ जी। बाबा, पहला अध्याय में 35 श्लोक है और बाबा की किताब में 34 श्लोक है। पहला श्लोक तो प्रिंट नहीं हुआ अर्जुन वाच का है, अर्जुन वाच का श्लोक प्रिंट नहीं हुआ है और किताब में भी नहीं है। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? भगवद गीता। क्या कौन सा श्लोक? पहला वाला श्लोक क्या क्लियर नहीं हुआ? पहला श्लोक प्रिंट नहीं है बाबा उसमें किताब में। पहला श्लोक नहीं है? नहीं है। कौन सी किताब में? बाबा की किताब में भी नहीं है, गोरखपुर गीता में भी नहीं है और तिरुपति बालाजी के भगवद गीता में श्लोक है 35 श्लोक। पहला श्लोक है अर्जुन वाच का। कितने उसमें श्लोक हैं पूरी किताब में? 701 श्लोक होना चाहिए। पूरी किताब में कितने श्लोक हैं? बाबा की किताब में गोरखपुर में 700 श्लोक है। 700 श्लोक है। और उसमें कितने श्लोक है बालाजी वाली में? 701 है। 701 है। पहला श्लोक क्या है? बता दो। अभी बोल दो, जल्दी बोलो। इस किताब में मैं लिख के नहीं रखा है। लिख के नहीं रखा है? और दूसरा किताब में लिख के रखा है। दूसरे किताब में लिख के रखा है। अब लिख के रखना तब बताना। हाँ जी माता जी बोलो। राजधानी तो आज का मुरली में बता दिया। राजधानी तो सतयुग में नहीं होती। सतयुग में नहीं होगी, नहीं स्थापन होगी। हाँ, नहीं स्थापन। सतयुग में राजधानी तो होगी लेकिन राजधानी की स्थापना सतयुग में नहीं होगी, ये बोला आपने, गलत लिख लिया। हाँ। राजधानी कब रहेगी? संगम युग में। संगम युग में। संगम युग पहले या सतयुग पहले? संगम युग में। तो राजधानी कहाँ स्थापन होती है? कितने वर्ष के लिए? शिव बाबा आकर के जो राज्य स्थापन करते हैं, राजधानी बनती है, वो कितने वर्षों के लिए राजधानी बनती है? जो राजधानी हमारी कोई छीन न सके। कितने साल के लिए है? 2500 साल के लिए राजधानी स्थापन। तो सतयुग में वो स्थापन होगी वो राजधानी या संगम में स्थापन होगी? कौन स्थापन करेगा सतयुग में? सतयुग में कृष्ण थोड़े ही स्थापन करेगा, वो तो बच्चा बन के पैदा होता है। वो तो मनुष्य षष्टिरूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। उसका बीज रूप बाप तो कोई दूसरा होगा ना। बाप पहले या बच्चा पहले? बाप पहले। तो जो बाप है वो सतयुग में होगा या संगम में होगा? संगम में आता है। संगम में आकर के राजधानी स्थापन करता है। और धर्म पिताएं जो है वो राजधानी स्थापन नहीं करते। हाँ, राजधानी सतयुग और त्रेता पूरा चलती है। 2500 साल चलती है। 2 युगों तक राजधानी चलती है। उस राजधानी को कोई नहीं लूट सकता। हमारी राजाई कोई 2500 वर्ष तक कोई ले नहीं सकता। ऐसी राजधानी स्थापन करते हैं। बाबा, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कितने दिन में दूसरा शरीर लेगी? तुरंत। आत्मा शरीर छोड़ने के 4-5 महीने पहले से ही अपने नए शरीर का निर्माण कोई गर्भ में करना शुरू कर देती है। उसके संकल्पों के, उसके वाइब्रेशन के आधार पर, जो वाइब्रेशन का गोला है उस गोले के आधार पर उसका जो शरीर है वो शरीर छोड़ने के 4-5 महीने पहले ही कोई स्त्री के गर्भ में तैयार होने लगता है। और वो आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ती है वो उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। ऐसे नहीं 13 दिन लगते हैं या 1 साल लगता है। हाँ, अकाले मौत हुआ होगा
तो तुरंत प्रवेश नहीं कर पाएगी गर्भ में, भटकती रहेगी। और बताया ना कि सजाएं खाते जाएंगे और नंबर बनते जाएंगे। हाँ, सजाएं कैसी होंगी? सजाएं कड़ी से कड़ी भी होंगी और हल्की से हल्की भी होंगी। कोई तो ऐसी सजा खाएंगे धर्मराज की लाल लाल आंखें देखेंगे कांप जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं तो ज्यादा सजाओं के लिए तो बाबा ने बोल दिया हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। और ऐसे नहीं कि सूक्ष्म शरीर से सजाएं खाएंगे, नहीं। जिन आत्माओं को, ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माओं को सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर वालों को भी अगर पाप कर्म रह गए हैं तो स्थूल शरीर में प्रवेश करा के सजा दूंगा। ऐसे नहीं सूक्ष्म शरीर से सजाएं खत्म हो जाएंगी। वो तो भक्ति मार्ग में दिखाया है, बता दिया ना। मारे मारे सड़कों की खाल उधेड़ी जाए शरीर की तो पता नहीं लगता है, नहीं पता लगता कि कैसी सजा होगी। हाँ, उससे भी कई गुना ज्यादा। जब तक विनाश होता रहेगा तब तक सजाएं खाते रहेंगे, सजाएं खा खा करके सूक्ष्म पतन में जाते रहेंगे। और जब इस शरीर के भगवद गीता में बाबा, जब इस शरीर के सभी इंद्रिय रूप द्वारा में अर्थात हर एक इंद्रिय में इंद्रिय से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, तब अवश्य ही सत्वगुण बढ़ जाएगा। तो बाबा इसमें हर एक इंद्रियों से कर्म करते हुए ज्ञान रूपी प्रकाश कैसे होगा बाबा? क्यों, कौन सी इंद्री की बात ले? जैसे नाक है, नाक है, नाक में सूंघने का गुण है ना। गटर लाइन में घुसेड़ दिया जाए, गटर लाइन में भंगी लोग, मेहतर लोग घुसते हैं ना, नहीं घुसते हैं? गटर लाइन होती है ना, जिसमें गटर जाता है सड़क के अंदर, घरों की गटर जाती है। उस गटर लाइन को साफ करने वाले मेहतर होते हैं ना, उनको कितनी बदबू आती होगी, लेकिन उनको बदबू महसूस ही नहीं होगी। इतनी ज्ञान में, इतनी याद में, गहरी याद में भरे हुए होंगे, उस बदबू की तरफ उनकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। बाप की याद की इतनी प्रैक्टिस हो जावे कि कैसी भी गटर लाइन बदबू मारने वाली हो, उसका अनुभव ही न हो। तो याद से हो गया, लेकिन ज्ञान का प्रकाश तो होगा। यही तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जिसमें होगा उसी में तो इंद्रियों में भरेगा। जिसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो इंद्रियों में कैसे भरेगा? 10 इंद्रियां ज्ञान के प्रकाश से भरी पूरी हो जाए, न अच्छी खुशबू का कोई लोभ और न बुरी खुशबू से कोई घृणा, ऐसी स्टेज बनी हुई हो बाप की याद में। और शिव बाबा की स्टेज नहीं देखी। शिव बाबा की स्टेज, शिव बाबा क्या बताते हैं? शिव बाबा बताते हैं कि धोबी जब कपड़े धोता है, शिव बाबा भी तो बासरमैन है ना, है या नहीं है? और जो कपड़े धोता है वो गंदे से गंदे कपड़े होते हैं या सब पवित्र होते हैं? गंदे से गंदे जो कपड़े होते हैं बहुत गंदे हो जाते हैं, बहुत व्यभिचारी बन जाते हैं, तो कर्मेंद्रियों में बदबू आती है कि नहीं? और उनको वो धोता है घाट पे ले जा करके। तो क्या बताया वो धोबी लोग क्या बोलते हैं?
है? अरे बोलो ना, छी हो राम। बुद्धि कहाँ जाती है? राम की ओर जाती है। तो ऐसा वाशरमैन भी है। और तुम कहते हो ये कैसे होगा? बाबा ये जो नाक और कान में बाबा जो बंद नहीं होता है, जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो इससे हम वो कंटिन्यू वो जो योग की स्थिति है हम कैसे कर सकते हैं? याद में जैसे आशिक माशूक का दिखाया, बताया कि रास्ते में जा रहा है अपनी माशूका की याद में, और उससे पूछा गया तुमने आंखों से क्या देखा? तो कहता मैंने किसी को नहीं देखा। आंखें तो खुली हुई थी, नहीं तो रास्ता कैसे चल रहा था? रास्ता भूल तो नहीं गया ना? तो आंखें खुली होते हुए उसने किसी को क्यों नहीं देखा? इसका राज क्या है? बोलो ना। जो ध्यान है, जो मन है, वो दूसरी जगह लगा हुआ था। ऐसी जगह लगा हुआ था जहां उसका लगाव लग चुका। तो ऐसा ज्ञान बुद्धि में भर जाए, उस देने वाले परमपिता परमात्मा की प्रति इतना लगाव भर जाए कि इतना सुख, अतीन्द्रिय सुख हमको कोई दुनिया में और दे ही नहीं सकता। और हाँ, आधार मुख में भी माया है, आधार मुख में भी माया है, बीज रूप में भी माया है। तो बीज रूप माया के शरीर छोड़ दिया। तो बाबा बोलते हैं माया सबसे पहले खुद सरेंडर होती है। तो कौन सी माया सरेंडर होती है और कब होती है? पहले तो बीज रूप ही सरेंडर होगी ना। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या जड़ें ज्यादा पावरफुल होती हैं या पत्ते ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो बीज ही पहले सरेंडर होगा। शरीर छोड़ दिया तो क्या वो आत्मा परमधाम में चली गई? कहीं न कहीं जन्म लिया होगा ना। अरे माया रावण है तो क्या कोई मनुष्य के रूप में नहीं आता है? मनुष्य के रूप में नहीं आता है तो रावण के सिर कैसे दिखाए जाते हैं? दिखाए जाते हैं ना। मंदोदरी के रूप में दिखाया जाता है कि नहीं? मंद है उदर, उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट जिसका बहुत मंद है, समझ नहीं सकती है। कि मामेकम याद करो का महत्व क्या है? मामेकम कैसे याद हो सकती है? एक का ही संग करेंगे तब मामेकम याद होगी, कि अनेकों का संग करेंगे तो मामेकम याद होगी? तो ये बात माया की बुद्धि में नहीं बैठती। నటరాజ్ కి ఇంకా బాలుడిని చూపిస్తారు. నటరాజ్ కి ఇంకా బాలుడిని చూపిస్తారు. బాలుడి మీద డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్టు నటరాజ్ చూపిస్తారు. దాని యొక్క పేరు అర్థం नटराज छोटा बालक के हाँ हाँ ऊपर जो नटराज है वो जो नाच नाचता है, नाच नाचने वाले को नटराज कहते हैं। वो रुको, वो नटराज जो है नटों का राजा है, नाटक करने वालों का राजा। सबसे बड़ा नाटक करने वाला कौन है? शिव बाबा। तो जिसे को तुम नटराज समझते हो वो शंकर की आत्मा नहीं है। किसकी आत्मा है? हैं? शिव बाबा की आत्मा है। और वो शिव बाबा किसके ऊपर डांस करता है? कोई में प्रवेश करता है कि नहीं है? हाँ, तो वो बालक दिखाया गया है। बालक बुद्धि, जैसा बताओ वैसा ही समझने वाला, अपनी बुद्धि न लगाने वाला, क्लियर बुद्धि, बच्चा बुद्धि। तो कौन हुआ बालक? है ब्रह्मा बाबा बालक हो गया। और ओ कोई और भी रूप दिखाया है डांस करते हुए
कि नटराज का ही शास्त्रों में रूप दिखाया है? अरे कृष्ण को यमुना नदी में सांपों के फन के ऊपर डांस करते हुए दिखाया ना है? हाँ, वो सांप कौन सा है? वो अरे विषय विकार तो है ही, लेकिन वो रूप कौन सा है जिसके 5 विकार होते हैं? रावण का रूप है। और నిర్వికారి నిరాకారి నిరాహంకారి అన్నారు కదా బాబా. నిర్వికారులోనే కామ క్రోధ లోభ మోహ అహంకారం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ అహంకారాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు యూజ్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित माने निर्विकारी। निर्विकारी निरहंकारी उसको देह का अहंकार नहीं है, उसकी अपनी देह है ही नहीं। निरहंकारी माने देह जैसे हमारी है ही नहीं। जैसे शिव बाबा के मंदिर में लिंग रखा हुआ है, वो लिंग जो कार्य कर रहा है उसको अपनी देह का भान है कि बाबा की याद है? जो लिंग जलाधारी में रखा हुआ है वो शिव बाबा की याद में है, शिव बाबा ही उसे याद है, या जलाधारी का सुख याद है? शिव बाबा याद है। ये स्टेज है। देह का भान नहीं। देह माने अहंग, मैं देह हूं, ये अहंकार देह का अहंकार है ही नहीं। जैसे शिव को देह का अहंकार नहीं, ऐसे शिव समान जो बनता है शंकर, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, वो भी पुरुषार्थ से ऐसी स्टेज बना लेता है तो उसको देह का अहंकार रहता ही नहीं, इसलिए उसका लिंग पूजा जाता है। लिंग माने शरीर। निर्विकारी में अहंकार भी आ जाता है ना? निर्विकारी में अहंकार भी आ जाता है, निरहंकार। निर्विकारी में विकार है, और अहंकार भी इसमें आ जाता है। अहंकारी माने देह अहंकार। वो अहंकार अलग, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, आचार्य हूँ, मैं धर्म पिता हूँ, वो अलग। लेकिन देह का अहंकार, वो देह का अहंकार एक शिव को नहीं है, बाकी इस दुनिया में सबको है। हाँ, पुरुषार्थ से कोई शिव समान बन सकता है। जो शिव बाबा का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को क्या बना के जाता हूँ, आप समान बना के जाता हूँ। जैसे मैं निराकारी हूँ वैसे तुमको भी, जैसे मैं निरहंकारी हूँ वैसे तुमको भी निरहंकारी बनाता हूँ। है सब विकारों का मूल देह है ना? सब विकारों का मूल देह है। हाँ जी, सब विकारों का मूल जो है वो देह है, देह अहंकार। और है देवालय सम्मुख में ध्वज स्तंभ किसके लिए रखा है? देवालय सम्मुखंలో ध्वज स्तंभ ఎందుకు పెడతారు? मंदिर के सामने ध्वज स्तंभ क्यों दिखाया गया? ध्वज स्तंभ, हाँ, ध्वज स्तंभ क्यों खड़ा दिया गया? वो स्तंभ कुछ नहीं है। स्तंभ जो होता है ना, झंडा लहराते हैं ना, तो झंडा गाड़ देते हैं। झंडा कहाँ गाड़ा जाता है? जमीन में गाड़ा जाता है। जिसके ऊपर विजय पाई ली वो झंडा गड़ा हुआ है। विजय पाते हैं तो झंडा गाड़ देते हैं कि ये जमीन हमारी है, इसके ऊपर हमने विजय पाई ली। उसके हिसाब से वो ध्वज स्तंभ खड़ा। ध्वज स्तंभ, ध्वज ध्वज माने जो फहराता है ना झंडा, झंडे को ही ध्वज कहा जाता है। और हमारा त्रिमूर्ति का झंडा है। क्या ये त्रिमूर्ति का झंडा सारे विश्व में इसका नाम वाला हो जाए तो कहेंगे ध्वज स्थापन हो गया।
में गाड़ी की रात्रि करेगा खालसा। है जी। तो जो जगदम्बा है ब्राह्मणों के चिंतन में सूर्यवंश को छोड़कर बाकी विग्रहों की आशाओं के ऊपर राज्य करते हैं, तो सूर्यवंश माना अष्टदेवों को छोड़कर क्या? नहीं, जो अष्टदेव हैं उन अष्टदेवों में जो पहला देव है कौन? अष्टदेवों में कोई पहला है या नहीं है? कौन है? अरे वो ज्ञान सूर्य खुद ही है ना। तो जो पहला है वो पहला ब्राह्मण है या नहीं? और ब्राह्मण किसका पुत्र होता है? ब्रह्मा का। तो कौन है ब्रह्मा? वो पहला ब्रह्मा कौन है और कब था? पहले ब्राह्मण का जो ब्रह्मा था जन्म देने वाला, वो कौन था? कब था? अरे वो माता यज्ञ के आदि में, जिसने दादा लेखराज के साक्षात्कारों का सुनाया था। तो जिसके मुख से सुना उसकी मुखवंशावली पहला ब्राह्मण हो गया ना। कौन है? कौन? प्रजापिता। तो पहला ब्राह्मण हुआ ना। तो जब पहला ब्राह्मण ही है, उसने ही अपनी अम्मा स्वीकार कर लिया कि ये हमारी माँ है, तो बाकी 8-7 जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो सूर्यवंशियों की माँ नहीं है। सूर्यवंशी जगत के अंदर नहीं है क्या? जगत अम्मा है, तो जगत में से सूर्यवंशियों को निकाल देंगे, वो सूर्यवंशियों की भी अम्बा बनती है। हाँ हाँ బాబా తో సహజ సంబంధాలు సర్వ సంబంధాలు हाँ సహజ అనుభూతి ఎప్పుడు కలుగుతాయి? ఏ పురుషార్థం చేయాలి? है బాబాతో సర్వ సంబంధాలు हाँ సహజంగా చేయడానికి ఏ పురుషార్థం చేయాలి? ఎప్పుడు కలుగుతుంది? सहज सहज अनुभव कैसा करेंगे? ये सहज सर्व संबंधों की अनुभव करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, हाँ। वो कब होता है? संगम युग में। सहज पुरुषार्थ, सर्व संबंध से सहज पुरुषार्थ अनुभूति। संबंध जुड़ेगा तब ही तो अनुभूति होगी। जैसे पति पत्नी का संबंध है, जो पति पत्नी का संबंध है उसकी अनुभूति अलग होती है या भाई बहन बाप बेटी जैसी होती है? अलग होती है। उसके लिए इंद्रियों का जो प्यार है वो अलग है या भाई बहन बाप बेटी जैसा है? अलग है, अलग 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 है ना। तो वो अनुभूति है इंद्रियों की अलग अलग। सर्व संपन्नों की सर्व संपन्नों की अनुभूति। हाँ हाँ, सर्व संबंधों की संबंध अलग अलग होते हैं कि एक ही जैसे होते हैं? तो संबंधों की अनुभूति भी अलग अलग होती है। संबंधों से जो कनेक्टेड इंद्रियां हैं वो भी अलग अलग हैं। इसके लिए कैसे पुरुषार्थ करना है? कैसे पुरुषार्थ करना है? क्यों? बाप हमारा दोस्त नहीं है? खुदा हमारा दोस्त है या नहीं? तो दोस्त का सहयोग देना चाहिए कि नहीं? है? जो पक्के दोस्त होंगे वो जी जान लड़ा करके दोस्त को साथ बनाएंगे, साथी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो समझ लो हम ऐसे दोस्त बने हैं कि सारी दुनिया की कुछ भी परवाह न करें, हम अपने दोस्त के साथ दोस्ती निभाएंगे। जैसे शास्त्रों में दिखाया है, कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाई, गरीबी भी निभाई, या जब राजा बन गया तब भी निभाई है। हाँ, ऐसी दोस्ती निभाएं। कोई भी संबंध हो उसको निभाने की बात है। जैसे बाप के संबंध में आज्ञाकारी, शिव हमारा बाप है तो हम आज्ञाकारी बच्चे बने हैं।
जैसी जैसी आज्ञाएं वो मुरली में दे रहा है, श्रीमत दे रहा है, उन आज्ञाओं का मैं फॉलो करता हूँ या नहीं करता हूँ? अगर नहीं करता हूँ तो मैं पक्का बच्चा नहीं हूँ, आज्ञाकारी। बच्चा वो जो बाप की आज्ञा को माने। ब्रह्मा बाबा के 2 बच्चे थे। ब्रह्मा बाबा उन बच्चों को अपना बच्चा नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो अवज्ञाकारी थे, बाप की आज्ञा को फॉलो ही नहीं किया। तो बाप के संबंध में आज्ञाकारी हो, पत्नी के संबंध में वफादार हो, टीचर के संबंध में ईमानदार हो। जो पढ़ाई पढ़ाई उस पढ़ाई को पूरा ध्यान से पढ़ना, ईमानदारी से पंक्चुअल और रेगुलर रहना। तो टीचर और शिष्य का, स्टूडेंट का संबंध है, गुरु का और चेले का संबंध। उसमें फरमान बरदार, जो गुरु का फरमान हुआ, जी हुजूर, ना करने का सवाल ही नहीं। बाबा फिर अभी अमृत उठते हैं, हाँ, फिर निद्रा आ जाते थे। वो तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। मीठा उतना ही होगा जितना गुड़ डालेंगे। मतलब ये है, जितना हम तन की शक्ति ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, ईश्वर के कार्य में, उतना ही ईश्वर हमको मददगार बनता है। बाबा तो कहते हैं मैं सर्वसेवल बच्चों को याद करता हूँ। तो इतनी सर्विस करते हैं 8 घंटा। जो बाप कहते हैं कि बच्चे 8 घंटा सेवा करनी है। लौकिक में 8 घंटा हो जाएगा है? लौकिक में 8 घंटा हो जाएगा। लौकिक में 8 घंटा सर्विस करते हैं कंपनी में। वो लौकिक है ना, वो अलौकिक ईश्वरीय सेवा तो नहीं है। वो तो पेट की सेवा है, वो तो आपके रथ की सेवा है, स्वार्थ की सेवा। वो परमार्थ की ईश्वरीय सेवा तो नहीं है। 8 घंटा ईश्वरीय सेवा करते हैं या नहीं? नहीं करते हैं तो नींद आएगी। बाबा आपको याद नहीं करेगा, बाबा सर्वसेवल बच्चों को याद करेगा। और जो सर्वसेवल बच्चे होंगे वो याद न भी करें तो बाबा उनको याद दिलाएगा, खटिया हिलाएगा, उठो। अभी ऐसे पीछे वाला के घर में आके हंगामा कर रहे बोलता है कि आपको हैदराबाद में आने के नहीं है, हैदराबाद में आने के नहीं है बोल रहे हैं। आप लोग किसी को बताने का नहीं है। हाँ, वो तो आते ही है हैदराबाद में। अभी भी हैदराबाद से आए। हाँ, अभी चौटोपल रहते हैं। चौटोपल बाबा ये अपनी बातें कर रहे हैं। ये जहाँ पर रहते हैं ना, उनके बारे में बोलते हैं कि तुम्हें हैदराबाद में रहने नहीं देंगे। कौन नहीं रहने देगा? वाला बोलते हैं एकदम आने के नहीं, किसी को आने का बंद कर दिया क्या? अभी भी आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी हाल का है अपनी बात कर। तो जब बाप के लिए है तो तुम्हारे लिए नहीं होगा। उसमें जब बाबा के बारे में कुछ होगा तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा नहीं आना चाहिए। बाप को गुस्सा आता है क्या? है? बाप को भस्मासुर के ऊपर गुस्सा आता है? नहीं आता है ना। अरे तरकीब से अपना काम निकालना है। 6-7 जन एक जैसा आके चिल्लाने लगा कि हम बोले एक एक जन से बातें करेंगे, आपको जवाब देंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि काय करने लगा, बोलता हमारे इतना साल का ये है, इतना साल के है, आप कितना 13 साल के हैं, ठीक है। तो हम बोले कि आपको मतलब काहे चिल्ला रहे, कौवा के जैसे किनारे से मुझसे निकल गया। तो फिर उन लोग को गुस्सा आ गया। तो फिर आपको चपाट लगा, कैसे बोल गए उसको, कैसे गुस्सा आ गया। वो सब छोड़ो, क्योंकि उनकी तो राजाई जा रही है। उन्हें पता लग गया कि अब हमारे हाथ से राजाई गई, अब हम कोई माला में आने वाले नहीं है। इसलिए वो तो परेशान होंगे।
आप अपनी आत्म की स्थिति की शान में रहिए, आपके द्वारा कोई उल्टा पलटा काम न हो जाए। वो तो आपकी राजाई सेट करना चाहेंगे कि आप बाहुबल पर उतर आए, बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे। उन्होंने धमकी दिया था कि आपको ये करेंगे, जेल में डालेंगे, केस कर देंगे। तो क्या हुआ? हमारा लौकिक पर कोई नहीं है, तो मेरे बच्चे में बोल जाए कि आप क्या करेंगे मेरा फादर, ऐसे करके एक बोला मैं तो पैसा चिल्लाते हुए किया थे। ठीक है, हाँ जी। और हाँ जी, हाँ जी। నాలుగు సింహాలు చూపిస్తారని, మూడు సింహాలు అంటే బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్. విష్ణు శంకర్, ब्रह्मा विष्णु शंकर। నాలుగో సింహము దాని గురించి చెప్పలేదు, అది చూపించారు. तीन होता है ना, 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ, चार सिंह चार సింహాలు నేషనల్ ఎంప్లాయీస్. चार शेर दिखाते हैं। 4 कौन है? हाँ, शेर ब्रह्मा के साथ सरस्वती और राम के साथ सीता, शंकर के साथ पार्वती। कितने हुए? 4 मुख हुए कि नहीं? 4 मुख भी है तो 4 भुजाएं भी दिखाते हैं। क्यों नहीं समझ में आती? उनमें मम्मा है गुप्त, पीछे वाला मुख। जगदम्बा सरस्वती को, सरस्वती नदी को गुप्त दिखाते हैं ना, तो पीछे का मुख हो गया। और काशी में कुत्ते की पूजा होती है, काशी में कुत्ते की पूजा होती है। काशी में किसी ने सुना? ये सारे काशी में जाके आते हैं। काला भैरव, काल मंत्र बोलते हैं। अच्छा, कुत्ता क्या करता है? रुक जाओ, कुत्ता क्या करता है? हैं? अरे कुत्ता कुत्ता क्यों कहते हैं? अरे कुत्ते। जब कोई औरत नाराज हो जाती है अपने भ्रष्टाचारी पति के साथ, तो क्या कहती? चल जा कुत्ते। तो कुत्ते का मतलब क्या हुआ? अरे बीसियों कुतियों के पीछे पड़ने वाला। उसका मतलब क्या है? उसे जो कहती है जा कुत्ते, तो उसका मतलब क्या है? अरे उस औरत का मतलब क्या होता है? हैं? यही मतलब है ना कि वो कुत्ता है ऐसा जो ढेर कुतियों के पीछे पीछे पागल बना फिरता है। तो बताओ, काशी में जो काशी नगरी है और काशी नगरी का जो काशीनाथ है असली, वो कुतियों के पीछे पागल बना फिरता है या नहीं? अभी बोलो 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 बोलो। नहीं? अरे पागल बना फिरता है कि नहीं? अरे ये क्या? या तो हाँ करो या ना करो, या तो बात मान लो। अरे हाँ करो या ना करो, पता नहीं। अब तो पता हो गया कि काशी नगरी जो है, जो इतनी शंकर की प्यारी है, वो शंकर जी को प्यारी क्यों है? क्योंकि उसे अपना पति अगर कुत्ते जैसा भी हो तो भी उससे घृणा पैदा नहीं होती, इसलिए उसका नाम अनुसूया है। असूया माने घृणा, ईर्ष्या। नहीं तो औरतों को बहुत घृणा होती है। कुत्ते का तो एक विशेषता है, वो वफादार कहा जाता है। कुत्ते को वफादार भी कहना चाहिए, कहा जाता है। कुत्ते को वफादार कहा जाता है। कुत्ते को वफादार कहा जाता है। कुत्ते को क्या कहा जाता है? कुत्ता। हाँ हाँ, जो कुत्ते का पार्ट सबसे बड़ा कुत्ते का पार्ट बजाने वाला है दुनिया में,
वो सबसे ज्यादा वफादार नहीं है? 16,000 पत्नियों के साथ वफादार है या उनको घर से बाहर निकाल देता है? बोलो, वफादार है या नहीं? लोग एक पत्नी के साथ वफादारी नहीं निभाते, वो 16,000 के साथ वफादारी निभाता है? नहीं है? अरे बोलो, है या नहीं है? जय श्री राम। हाँ, कौरवों के साथ कौरवों का साइड लेता है, मगर मन में इच्छा लेता है कि पांडवों का विजय हो, मगर युद्ध करते हैं। ऐसा क्यों जानना पड़ता है कि मन में इच्छा रहता है पांडवों का जीत होगा, मगर कौरवों का साइड लेता है। और नमक किसका खाया है जिंदगी भर? मगर फिर भी पता है हम बात नमक किसका खाया है? नहीं, कौरवों का नमक खाया है सारी जिंदगी। जो सन्यासी हैं वो गृहस्थियों के घर में खाना खाते हैं या नहीं? सारी जिंदगी गृहस्थियों के यहाँ पलते हैं? नहीं पलते हैं तो कहाँ जन्म लेंगे? हैं? गृहस्थियों के घरों में जाके जन्म लेते हैं। जहाँ जन्म वहाँ जीत। क्या मगर क्या मालूम है, लेकिन वफादारी निभाते हैं कि जिसका नमक खाया है उसका बजाना भी है इस शरीर से। कौन पापी तो थे, पाप हुआ ना, तभी तो इतने बाण सहन करने पड़े। 6 महीने तक बाणों की सैया पर पड़े रहना पड़ा। इतना घाव कोई सहन कर सकता है? तभी तो सहन करना पड़ा। और हाँ, सती दक्ष प्रजापति के पुत्री के रूप में बताए गए हैं, तो शंकर के साथ में शादी करने से बहुत देर तक क्यों मना करते हैं? उसको कोई राज है क्या? समझ में नहीं आया, घट बोल। ये माताओं को भी समझ में नहीं आया। जोर से बोलो। सती दक्ष प्रजापति के बेटी, हाँ, तो शंकर के साथ में सती को शंकर से ही शादी होने का है, फिर भी वो दक्ष प्रजापति उसको विरोध करता है। क्या विरोध करता है ना? सती जो है शंकर के साथ शादी करने के लिए बोलती है, विरोध करते हैं, लेकिन प्रजापति विरोध करता है। हाँ, वो कारण क्या है और उसका राज क्या है? उसका कारण ये है कि प्रजापति जो है जब प्रजापति के शिखर पर पहुंचता है, संपूर्णता की स्टेज पर पहुंचता है, सारी प्रजा के ऊपर उसका कंट्रोल हो जाता है। मान लो अभी किसी का तो पार्ट प्रजापिता का होगा, इस दुनिया में कोई होगा कि नहीं? अभी उसका थोड़ी प्रजा के ऊपर राज्य है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 500 करोड़ों से अपना बाप मानेंगे मनुष्य सृष्टि का, एडम आदम के रूप में मान लेंगे, तो अहंकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? है, बढ़ जाएगा। जब अहंकार बढ़ जाता है तो प्रभुता पाए काहे मदनाई। जब प्रभुता किसी को प्राप्त हो जाती है तो उसको बहुत अहंकार चढ़ जाता है, वो अपन को भगवान से भी ऊंचा मानता है। तो माना ऐसे ही है ये प्रजापति का पद, दक्ष प्रजापति। वो सप्तर्षियों को भी मैं शाप दे दूं बोल के उनको बिगाड़ा है। हाँ जी, जब भगवान को ही नहीं मानता तो सप्तर्षियों को क्या मानेगा? और वो जो यज्ञ करता है उसमें शिव को भी नहीं बुलाता है। हाँ जी, तो वो ये शंकर के विरुद्ध उतना द्वेष क्यों है? यज्ञ के आदि में क्या हुआ? जिसको प्रजापति का टाइटल मिला, उस टाइटलधारी प्रजापति ने जो शंकर पार्टधारी है उसको आमंत्रण देता है, आमंत्रण देता है या घृणा करके निकाल देता है?
गिना करके निकाल देता है। तो जो हुआ है वही तो शास्त्रों में लिखा है। और वही पार्वती के पिता हिमावंत, वो शंकर के वो अगला जन्म है, वो अगला जन्म है। हिमावन, हिमावन का मतलब हिमालय। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जो बर्फ का घर है। माना ब्रह्मा वाली आत्मा जब सहन शक्ति की उच्च शिखर पर पहुंच जाती है, बर्फ का घर बन जाती है, माना उसकी बुद्ध रूपी जो सिर है उसमें ज्ञान जल बहता ही नहीं है, जाम हो जाता है, तब वो हिमालय कहा जाता है। हिमालय पहाड़, उसमें जन्म लेती है पार्वती। तो पार्वती किसका नाम हुआ? लक्ष्मी का, या जिसे संगमयुगी राधा कहो। संगमयुगी राधा जो है वो उसकी बच्ची बनती है। वो पूर्व जन्म की बात और ये इस जन्म की बात। हमारे प्रश्न से ये है कि सती का पिता कश्यप प्रजापति जो घृणा करता है, द्वेष करता है, और पार्वती के पिता हिमवंत सपोर्ट करता है। हाँ जी, तो डिफरेंस क्या है? उसका डिफरेंस ये है कि पार्वती जो है तपस्विनी है, तपस्या करके अपने पूर्व जन्मों के पापों को भस्म कर लेती है और योग्य बन जाती है, और सती योग्य नहीं है। इसलिए शंकर सदैव मना करता है कि तुम मेरे अभी योग्य नहीं हो, अभी तुम्हारे पाप सारे भस्म नहीं हुए हैं। ये अंतर है। उसके सारे पाप भस्म हो गए पार्वती के, और सती के पूरे पाप भस्म नहीं हुए। वो पूर्व जन्म की बात है और ये वर्तमान जन्म की बात। पाप भस्म कब होंगे? जब साकार में निराकार को याद करेंगे तब पाप भस्म होंगे, या सिर्फ निराकार को याद करेंगे तो पाप भस्म होंगे। तो पार्वती को ये ज्ञान हो जाता है कि साकार में निराकार ही भगवान का रूप है, शिव शंकर का असली रूप है। सती को ये ज्ञान होता नहीं, इसलिए उनके पाप भस्म नहीं होते, इसलिए वो भगवान के योग्य नहीं है। अभी ये अंतर है। गति मना क्या, सदगति मना क्या? गति मना क्या, सदगति मना क्या? गति माने चाल। चाल होती है ना, जैसे कोई चलता है पांव पांव पांव, फिर दौड़ता है तो चाल तीव्र हो गई या धीमी रही? तीखी चाल हो गई। फिर दौड़ने के बाद कोई उड़ता है तो चाल और भी तीखी हो गई या धीमी रही है? और फिर उड़ने में भी कोई हाई जंप लगा देता है। जैसे बम फेंका जाता है ना, तो जिस यंत्र से बम फेंका जाता है तो एकदम छलांग लगा के कहां का कहां गिरता है जाता, तो वो चाल और भी तीखी हो गई। ऐसे ही पुरुषार्थ की चाल है गति। कोई तो पड़ा पड़ा सो रहा है, कोई सो नहीं रहा है, उठ के बैठ गया है, लेकिन याद नहीं आ रही है। कोई याद की यात्रा में चल पड़ा, याद आ रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से, चींटी की चाल चल रहा है। कोई जो है दौड़ रहा है पुरुषार्थ में, तो उसकी गति दौड़ने की गति हो गई। माने गति अनेक प्रकार की होती है, और सदगति वो एक ही सच्ची को गति कहा जाता है। सत्य एक होता है या अनेक होता है? वो है सदगति। वो भगवान ही आकर के सदगति करता है, और कोई मनुष्य सदगति नहीं कर सकता। बाबा एक सीढ़ी में बोला है ना, गति मना मनन चिंतन करना ही गति है। एक सीढ़ी में बोला है मनन चिंतन मंथन करना ही गति, और सदगति मना अतिदिन सुकर्म करना ही सदगति बोला ना, ये भी बात बोला। मनन चिंतन मंथन की आखिरी स्टेज है बिंदु रूप में टिक जाना, देवता बन जाना।
देवताएं जो हैं अपने सारे जीवन किसी को याद नहीं करते, अपनी देह को भी याद नहीं करते। क्या याद करते? अपनी आत्मा को याद करते। वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, इसलिए सदगति है, सच्ची गति है। हाँ जी। अब अभी बात को मकसद को जरूर चलना चाहिए। आपको डायरेक्शन है, आपको डायरेक्शन देते हैं तो फिर जिम्मेवारी वहाँ है। अभी आपके मत पर जरूर चलना चाहिए। आप डायरेक्शन देते हैं तो फिर जिम्मेवार वहाँ है। बाप डायरेक्शन देते हैं तो जिम्मेवारी बाप की है। बाप ने डायरेक्शन दिया कुएं में कूद पड़ो, तो हम कूद पड़ते हैं। अगर शरीर छोड़ दिया तो जिम्मेवारी कौन हुई? किसकी हुई? बाप की जिम्मेवारी है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हमने तो जो बाप ने कहा तो कर दिया। बाप का काम है आज्ञा देना बच्चे को, और बच्चे का काम है आज्ञाकारी बनकर के बाप की बात को फॉलो करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गीता में बाबा ये अर्जुन अव्यभिचारी भावना के द्वारा मैं इस भांति संपूर्ण रूप में जानने, पहचानने, साक्षात्कार करने और तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने का योग्य हूँ। हाँ, इसमें बाबा की अव्यभिचारी भावना के द्वारा भांति संपूर्ण रूप में जानने मतलब क्या होगा बाबा? अगर विचार बुद्धि में भरा हुआ होगा तो भगवान को जान सकेगा कोई है? विचार जिसकी बुद्धि में भरा हुआ होगा, अनेकों को याद कर रहा होगा, अनेकों से इंद्रियों का संबंध जोड़ रहा होगा, तो उसकी बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठेगा। भगवान क्या है? ज्ञान का बिंदु है, ज्ञान की रोशनी है। क्या है भगवान? ज्ञान की रोशनी ही ज्ञान है, भगवान है। ऐसी रोशनी जो अब विचार में ही टिकती है। अगर विचारी दृष्टि होगी, विचारी वृत्ति होगी, विचारी कर्म इंद्रियां होंगी, विचारी संकल्प होंगे, विचारी वाइब्रेशन होंगे, तो कभी भी ज्ञान ठहर नहीं सकेगा। वो मिट्टी का पात्र हो गया। ज्ञान जो है सोने के पात्र में ठहरेगा। सोना माने जो सच्चा होगा। भगवान डायरेक्शन देते हैं, माम एकम याद करो। तो माम एकम याद करो माने मुझे एक को ही याद करे, दूसरों की याद आए तो फटाक से भगा दे। वो है सच्चाई। ऐसे नहीं याद नहीं आए। 63 जन्मों का हिसाब किताब है तो याद तो जरूर आएगी। जिनके साथ हिसाब किताब जोड़ा है शरीर की कर्मेंद्रियों का, वो इस जन्म में याद आएंगे या नहीं? याद तो आएंगे, परंतु फटक। चलो हम अपने बाबा को याद करते। एक तो वो संपूर्ण रूप हो गया बाबा। हाँ, भांति संपूर्ण रूप मतलब उसका क्या मतलब बाबा? है एक तो संपूर्ण रूप बाबा, दूसरा इसमें लिखा कि भांति संपूर्ण रूप। बाकी क्या? भांति लिखा बाबा, भांति। भांति संपूर्ण बंकी क्या? भांति। हाँ हाँ, भांति संपूर्ण रूप। भांति मानी तरह, उसकी भांति माने उसकी तरह। हाँ है। सन्मुख माने मुख के सामने। इसके आगे लिखे बाबा की साक्षात्कार करने में, जानने, पहचानने और साक्षात्कार करने और तत्वपूर्व गहराई तक प्रवेश पाने। तत्वपूर्वक गहराई तक प्रवेश पाने। हाँ,
साक्षात्कार तो वो भक्ति मार्ग है बाबा, तो इस ज्ञान में तो साक्षात्कार तो होता नहीं है। बुद्धि का साक्षात्कार होता है, ज्ञान में बुद्धि का साक्षात्कार होता है, और भक्ति मार्ग में बंद आंखों का साक्षात्कार होता है, स्वप्नवत। वो रियलिटी नहीं है। और जो बुद्धि का साक्षात्कार होता है कि हम ऐसे 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 84 जन्म भोगेंगे, इन व्यक्तियों के साथ भोगेंगे, इस समय पर इस जन्म में भोगेंगे, वो प्रैक्टिकल है या सिर्फ भावना है? प्रैक्टिकल में हमने समझ में आ गई बुद्धि में बात। तत्वपूर्वक गहराई मतलब क्या होगा? सच्चाई पूर्वक। सत्य माने सच्चाई, सार। तत्व बोलो, तत्व। सत्य माने सार, तत्वपूर्वक बोलो। तत्व। तत्व माने सार। सत्य कहो, तत्व कहो, सार। बाबा, इस प्रजापिता ब्रह्मा की देह में स्थित परम पुरुष समीप से देखने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला, यज्ञ वर्षों का भरण पोषण करने वाला, भोग की वासना लेने वाला महान ईश्वर महादेव और परमात्मा रूपी परम पाठकारी इस तरह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमात्मा रूपी परम पाठकारी हाँ, इस तरह कहा जाता है। कहा जाता है, हाँ जी। ये त्रिमूर्ति शिव में जो नया किताब में प्रिंट हुआ उसमें बताया गया है। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या है? एलाबोरेट में सुनना चाह रहे है? तो विस्तार में थोड़ा सुनना चाह रहे हैं। ये मतलब इस तरह कहा जाता हो तो किसके तरफ बताया इशारा? एक एक बात करके पूछो, तुम इकट्ठी पूछो कैसे चलेगा? एक भरण पोषण करने वाला है। भरण पोषण करने वाला। भरण पोषण करने वाला कौन है? ज्ञान का भरण पोषण करता है, याद की यात्रा से भरण पोषण करता है। याद है हमारा अन्न, याद है हमारी अनाज, अनाज खाने से शक्ति आती है। ज्ञान है हमारा दूध, दूध पीने से अनाज पचता है। तो ये ज्ञान और योग के शक्ति से हमारा भरण पोषण आत्मा का करने वाला परमात्मा है। और समीप से देखने वाला है? समीप से देखने वाला, समीप से देखने वाला, समीप। हाँ, नजदीक से हमको देखने वाला वो ही परमात्मा है। कोई और मनुष्य हमको इतनी नजदीक से नहीं देख सकता। कार्यों की अनुमति देने वाला। हाँ, तो हम कार्य करते हैं, उन कार्यों की अनुमति देने वाला कौन है? एक ही परमात्मा है। हम उसके गुड्डे गुड़िया हैं, गुड्डे गुड़ियों की तरह वो हमको चला रहा है। वासना लेने वाला, वो वासना भी लेता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म करता है। भोग की वासना लेने वाला। हाँ, और महान ईश्वर महादेव। महादेव वास्तव में जैसे मुरली में बोला, कहते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव, वास्तव में वो देव देव महादेव भी मैं ही हूँ। कौन है? शिव आदि परमात्मा रूपी परम पाठधारी, परम पाठधारी, परमात्मा रूपी परम पाठधारी। परम पाठधारी। सबसे बड़ा पाठ किसका है इस दुनिया में? सबसे बड़े से बड़ा पाठ इस दुनिया में कौन बजाता है? कौन सी आत्मा है जो सबसे बड़ा पाठ बजाती है? शिव बाबा। हाँ, शिव। शिव की आत्मा जितना पाठ बजाती है उतना और कोई नहीं बजा सकता। प्रजापिता भी मनुष्य है ना, वो भी तो 10-12 घंटा सोता भी होगा ना, तो सोने में ही टाइम चला गया। कोई भी पुरुषार्थी है, उनका ढेर सारा टाइम तो सोने में चला जाता है। पुरुषार्थ क्या करेंगे? और शिव बाबा सोता है नहीं, प्रजापिता में काम करता है, तब तक प्रजापिता में कार्य करेगा। वो सो जाएगा तो दूसरी आत्मा में प्रवेश करके ज्ञान सुनाएगा, दृष्टि देगा, वाइब्रेशन देगा। अरे हिंदुस्तान में रह करके काम करेगी वो आत्मा, यहाँ रात हो जाएगी तो अमेरिका में जाकर दिन है, वहां प्रवेश करके सेवा करेगी? नहीं करेगी? करेगी। मेरे से ज्यादा पार्ट और कौन बजा सकता है?
तो सबसे ज्यादा पार्ट बजाने वाला पार्टदारी कौन हुआ? शिव बाप। और हाँ, छोटी माँ को अभी तक तो बाप का परिचय नहीं मिला, एडवांस ज्ञान भी नहीं मिला, तो 76 में लक्ष्मी का जन्म कैसा होता? मेरा ज्ञान मेरे सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। लक्ष्मी को जो धन मिलता है, जो सबको बांटती है, लक्ष्मी को कौन देता है? फिर और कोई समझा सकता है? जो बेसिक ज्ञान में बहुत होशियार होगा, सबको पढ़ाई पढ़ा रहा होगा, बड़े बड़े हुजूम को, उसको कोई साधारण समझाने वाला समझाएगा तो उसकी समझ में बैठेगा? कौन समझाए जो समझ में बैठ जाए? बस मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक उसको ज्ञान नहीं मिला बाप का। सही बात है। तो 76 में लक्ष्मी का जन्म कैसा है? 76 में लक्ष्मी का जन्म कैसे होता? 76 में लक्ष्मी साक्षात्कार होता है उनको। बाप ही नहीं मालूम साक्षात्कार कैसे होता बाबा? वो भगतिन है कि ज्ञानी है? भगत। तो भक्तों को साक्षात्कार से तुष्टि हो जाती है या ज्ञान से तुष्टि होती है? साक्षात्कार से उनको तुष्टि हुई पड़ी है। संक्षेप बिना बाप के बच्चे ही साक्षात्कार होता। सूरदास को बाप था तब साक्षात्कार हुआ। तुलसीदास को, मीरा को, रैदास को बाप इस दुनिया में था तब साक्षात्कार हुआ। दादा लेखराज को बाप इस दुनिया में था तब साक्षात्कार हुआ। बाप का होना जरूरी है? बोलते क्यों नहीं? नहीं। तो ऐसे ही लक्ष्मी को साक्षात्कार शिव बाबा कराते हैं। वो साक्षात्कार में जाती है और साक्षात्कार में देखती है कि मैं लक्ष्मी हूं, और उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि मेरा नारायण भी इस दुनिया में कहीं जरूर पार्ट बजा रहा है, लेकिन कौन है ये बुद्धि में। जब ज्ञान आएगा तभी बैठेगा। और बाप ही ज्ञान दे सकता है। और हाँ, तो क्या बात है इसमें? एक हफ्ते के लिए सर, अगर व्यर्थ संकल्प आता है तो बिंदी बन जाना, तो व्यर्थ संकल्प से छुटकारा हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आता है इसमें? क्यों नहीं करना? पार्वती माता है ना, वो लिख के दिए वो। हाँ, तो क्यों नहीं करना? सही बात तो है। क्योंकि थोड़े लोगों को पसंद नहीं आ रहा। क्यों नहीं पसंद? इसमें न पसंद की क्या बात है? बाबा ही तो कहते हैं तुम्हें ढेर सारे संकल्प आते हैं तो उन पर फुल स्टॉप लगा दो, बिंदी लगा दो, तो संकल्पों का आना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस करो फुल स्टॉप लगाने की। ऐसा करेंगे बोल के जैसे कोई 4 व्हीलर चला रहा है और उसको ब्रेक लगाना आता ही नहीं, तो गाड़ी फुल स्टॉप होगी? वो तो चलती रहेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या सीखना है? हाँ, संकल्पों को रोकने के लिए फुल स्टॉप, बार बार फुल स्टॉप लगाना, ये प्रैक्टिस करनी है। जब ज्यादा संकल्प आए तब ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। पूरा चार्ट है बाबा। हाँ जी, वो तो बहुत ढेर सारी बातें हो सकती हैं, एक की बात नहीं है, ढेर सारी बातें हैं। लो हाँ, भगवत गीता में एक श्लोक है ना, मन बुद्धि को वश में करने वाला आत्मा, मन बुद्धि को वश में करने वाला आत्मा सब कर्मों को मन से न कि स्थूल रूप से संपूर्ण त्याग कर द्वार वाले शरीर रूपी नगर में न करता हुआ और न कराता हुआ सुख से ही प्राप्त होते हैं। तो पूछना क्या आपको? कैसे नव इंद्रिया है ना, सुख से कैसे प्राप्त हुआ? कर्म करता हुआ न कराता हुआ ही तो बोला। न करता हूँ न कराता हूँ, बिंदी की याद में रहता हूँ। जब मैं बिंदी की याद में रहूंगा, एक की याद में रहूंगा, तो मैं कर्म करता कहाँ हूँ?
उसका लेप छेप लगेगा ही नहीं, न दूसरे से कराता हूँ। नौ इंद्रिय भी सुख से प्राप्त होना है। हाँ जी, ऐसी स्टेज बनानी है। ओम शांति।